नमस्कार, आप देख रहे हैं सम्राट न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ हर्षिता कनौजिया। बिहार की सियासत का सबसे बड़ा और सबसे चर्चित और ऐतिहासिक केंद्र रहा पटना का 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी बंगला अब एक नए दौर की शुरुआत का गवाह बनने जा रहा है। करीब 2 दशकों यानी पूरे 20 साल तक इस आलीशान और हाई प्रोफाइल बंगले में रहने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने आखिरकार इसे पूरी तरह से खाली कर दिया है। अब वे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और अपने परिवार के साथ पटना के ही कोटियल नगर स्थित अपने निजी आवास में शिफ्ट हो गई हैं, जबकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की पत्नी और बच्चे पोलो रोड स्थित सरकारी आवास में चले गए हैं। दरअसल इस बंगले को खाली कराने के पीछे एक लंबा और बेहद गरमाया हुआ राजनीतिक विवाद रहा है, जिसकी शुरुआत तब हुई जब 22 जून को बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने एक सख्त नोटिस जारी कर राबड़ी देवी को महज 7 दिनों के भीतर परिसर खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया था। इस नोटिस के आते ही बिहार के सियासी गलियारों में संग्राम मच गया। शुरुआत में राबड़ी देवी ने आवास खाली करने से साफ मना कर दिया था, जिससे सरकार और विपक्ष के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई। इस गतिरोध के बीच राबड़ी देवी के पर्सनल सेक्रेटरी ने नोटिस का अधिकार जवाब देते हुए दलील दी कि उन्हें जो नया सरकारी बंगला आवंटित किया गया है वहां अभी मरम्मत और मेंटेनेंस का काम पूरा नहीं हुआ है, इसलिए वहां तुरंत शिफ्ट होना मुमकिन नहीं है। इसके साथ ही लालू परिवार की तरफ से एक बेहद समझदारी भरा पेच ये भी फंसाया गया है कि साल 2006 में जब उन्हें ये बंगला पहली बार मिला था, तब उस समय बंगले के भीतर मौजूद सरकारी सामानों की पूरी सूची उन्हें सौंपी जाए, ताकि बंगला खाली करने के बाद उन पर किसी भी तरह के सामान की हेराफेरी या नुकसान का कोई झूठा आरोप न लगाया जा सके। काफी खींचतान और विवाद के बाद प्रशासन ने राबड़ी देवी को राहत देते हुए 5 जुलाई तक का समय दिया था, लेकिन समय सीमा खत्म होने से पहले लालू राबड़ी ने इस विवाद को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। नए आवंटित सरकारी बंगले में जाने के बजाय सीधे अपने निजी घर का रुख ले लिया। ये 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला लालू परिवार के लिए महज एक सरकारी इमारत नहीं, बल्कि उनके राजनीतिक अस्तित्व और भावनाओं का एक बड़ा हिस्सा था। साल 2006 में राबड़ी देवी को विपक्ष की नेता के तौर पर अलॉट हुए इसने बिहार की राजनीति के कई बड़े ऐतिहासिक मोड़, कई सरकारों के बनते बिगड़ते देखे, कई छोटे बड़े राजनीतिक उतार चढ़ाव झेले हैं और इसी चौखट से राजनीति का कहकर सीख कर तेजस्वी यादव राज्य के उप मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे। तेजस्वी यादव के लिए इस बंगले की एक एक दीवार से यादें जुड़ी थी। यही वजह है कि सत्ता में रहने से लेकर विपक्ष में बैठने तक आरजेडी का हर बड़ा फैसला और रणनीति इसी छत के नीचे तय हुआ था। अमूमन देश या राज्य में जब भी किसी बड़े और रोशकदार राजनीतिक परिवार से उनका पुराना सरकारी आशियाना खाली कराया जाता है, तो उस पर भारी घमासान होना लाजमी है, और इस बार भी ऐसा ही देखने को मिला। बहरहाल अब इस ऐतिहासिक और गवाहियों से भरे बंगले के दिन बदलने वाले हैं, क्योंकि राबड़ी देवी के जाने के बाद अब इस 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री नंद किशोर राम रहने जा रहे हैं, जिसके साथ ही बिहार की राजनीति के एक बेहद सुनहरे और रणनीतिक अध्याय का इस बंगले से हमेशा के लिए अंत हो